Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our maths textbook, Maths Magic, and our today's topic is chapter 13, Smart Charts. In this chapter, we are going to learn to prepare the charts of the data available to us. It means we have given some data, and by the help of this data or the given data, we have to solve the problems. We can also said that the smart chart is a part of data handling. And what is data handling? We have already studied in our class 1st and 2nd about the data handling. And now the main thing is this: what is data handling? Data means information. Data means information, and data handling means the sorting of things from the information which is available. यह हमारी मैथ्स की टेक्स्ट बुक मैथ्स मैजिक है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्मार्ट चार्ट्स. इस पाठ में या इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमें जो जानकारियां दी जाती हैं या दी गई हैं, हम उसका एक स्मार्ट सी टेबल बनाएंगे और उस टेबल पर हम उन सारी जानकारियों को रखेंगे और अपने जो सवाल हमसे पूछे गए हैं, जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे. अगर हम कहें कि ये एक पार्ट है डेटा हैंडलिंग का तो गलत नहीं होगा. अब डेटा हैंडलिंग क्या होता है ये हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, क्लास 1st में भी और क्लास 2nd में भी. डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा मीन्स होता है जानकारी या इंफॉर्मेशन, और डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त है उसमें से चीजों को छांटना. समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि डेटा हैंडलिंग मीन्स होता है कि जो जानकारियां हमें प्राप्त हैं या जो हमारे को बताई गई हैं, जो जानकारियां हमें दी गई हैं, उनको छांटकर चीजों को ढूंढना. राइट. अब उसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा. अभी हम शुरुआत करते हैं स्मार्ट चार्ट के पहले वाले क्वेश्चन के. फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के फ्लावर्स. हैव यू बीन टू अ पार्क? व्हाट कलर फ्लावर्स डिड यू सी? वर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर? वो कहता है कि क्या आप कभी पार्क में गए हैं? कौन से कलर के फूल आपने वहां पर देखे हैं? क्या तुमने ज्यादातर फूल पीले रंग कर देखे हैं? अब आपने आंसर देना है. अगर आप पार्क में गए हैं तो हाँ, नहीं गए हैं तो नहीं. कौन से कलर के फूल देखे हैं? जिस कलर के फूल आपने देखे हैं वो आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ क्या ज़्यादातर फूल जो थे वो पीले कलर के थे? अगर थे तो हाँ, नहीं थे तो ना. राइट. अब वो कहता है लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर, कंप्लीट द टेबल. अब ये जो चार्ट आपको पीछे पिक्चर दी गई है, इसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स दिए गए हैं और आपने उस टेबल को कंप्लीट करना है. यही आपका स्मार्ट चार्ट है और यही डेटा हैंडलिंग भी है. राइट. अब हमारे को क्या है, क्या क्या डेटा मालूम है हमें? तो क्या क्या जानकारी दी गई है? कलर ऑफ फ्लावर्स की, कौन कौन से कलर हैं फ्लावर्स के और कितने कितने वो फ्लावर्स हैं हमें बताने हैं. तो कौन कौन से कलर्स आपको दिख रहे हैं? पर्पल, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज. यहाँ पे इसने लिख दिया कलर ऑफ फ्लावर्स ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड पर्पल. राइट. अब हमें क्या करना? नंबर ऑफ फ्लावर्स. अब हमें लिखना है यहाँ पर कितने कितने फ्लावर्स हैं. कौन से? सबसे पहले लिखा ब्लू, तो ब्लू कलर से कितने फ्लावर्स हैं? अब ये हमारे को लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 फ्लावर्स. अब रेड कलर के 1 2 3 4 5 6 7 फ्लावर्स. ऑरेंज कलर के 1 2 3 4 5 एंड पर्पल कलर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
राइट, एंड दिस इज अ स्मार्ट चार्ट। अब हम इस चार्ट को देखते हैं। ये स्मार्ट चार्ट क्यों है? क्योंकि हम इस चार्ट को देखते हैं, हमें पता चल जाता है। अब हमें पिक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, इस चार्ट को देखते हैं, हमें पता चल जाता है। जैसे कि भाई हमने क्या देखे, कुछ फ्लावर्स देखे। कौन कौन से कलर के देखे? ब्लू, रेड, ऑरेंज और पर्पल। और कितने कितने फ्लावर्स थे? ब्लू इतने थे, रेड इतने थे, ऑरेंज इतने थे और पर्पल इतने थे। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड अ स्मार्ट चार्ट, राइट। अब इसमें हमने डेटा हैंडलिंग कैसे हो रही है कि हमारे को क्या क्या जानकारियां थी। हमें जानकारियां थी कि यहाँ पर कुछ फ्लावर हैं और उनके अलग अलग कलर हैं, और साथ ही साथ कितने कितने फ्लावर्स हैं वो हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो अब डेटा हैंडलिंग में कि हमारे को जानकारियां थी, उस जानकारियों के अनुसार हमने चीज़ों को छांट कर यहाँ पर लिख दिया, राइट। तो अब जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली चीज़ है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। और वो ये है कि डेटा हैंडलिंग में हमें 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिनका विशेष ध्यान रखना होता है। In data handling, there are 3 very important things which we have to consider. The first thing is observation. डेटा हैंडलिंग का सबसे पहला ध्यान रखने वाली चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि बिल्कुल ध्यान से देखना या ऑब्जर्व करना, महसूस करना। तो हमने अगर इस पिक्चर को ध्यान से देखा तो हमने क्या महसूस किया कि इस पिक्चर में हमें कुछ फूल दिखाई दे रहे हैं और उन फूल का जो रंग है वो अलग अलग है और उनकी संख्या भी अलग अलग है, राइट। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ। नेक्स्ट थिंग डेटा हैंडलिंग में है वो है गैदरिंग इंफॉर्मेशन। गैदरिंग मीन्स इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन मीन्स जानकारी, कि जानकारी को इकट्ठा करना। अब उसमें क्या जानकारी है? ये थी जानकारी कि कलर्स के कौन कौन से फ्लावर्स हैं, ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल, और नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने कितने हैं। ये थी वो जानकारी जो हमने इकट्ठा कर ली अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने ध्यान से देखने से, राइट। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रेजेंटिंग। प्रेजेंटिंग मीन्स उसको प्रदर्शित करना। किसको प्रदर्शित करना? जो हमने ध्यान से देखा और जो जानकारी हमें इकट्ठी हुई उसे हमने सुंदर तरीके से दिखा दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो ये जो स्मार्ट चार्ट है ये सुंदर तरीके से प्रेजेंट करने का जरिया है। किसको? अपनी इकट्ठी की हुई जानकारी को। इकट्ठी की जानकारी कहाँ से करी? अपनी ऑब्जर्वेशन से, उसे चीज़ को ध्यान से देखकर। तो ये है डेटा हैंडलिंग, और ये चार्ट की फॉर्म में हम इसमें पढ़ेंगे स्मार्ट चार्ट्स में, राइट। तो अब हमने देख दिया पर्पल कितने हैं, ऑरेंज कितने हैं, रेड कितने हैं और ब्लू कितने हैं, राइट। अब वो कहता है ड्रॉ द राइट फ्लावर, राइट हाउ मैनी देयर आर। पहले तो राइट फ्लावर्स आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है और वो कितने हैं ये हमें बताना है। तो वो कैसे पता चलेगा? कुछ फ्लावर्स हमें यहाँ दिए हैं, इनमें से कौन सा कहाँ आएगा ये देखो। फिर आप ध्यान से देखेंगे वो हमने कहाँ से मिलेगा, ये जानकारी यहाँ दी है। तो कहता है आर द मोस्ट इन नंबर। मोस्ट माने सबसे ज़्यादा है नंबर में। वो कौन सा फ्लावर है जो सबसे ज़्यादा है नंबर्स में और वो कितने हैं। तो अब वो कैसे पता चले ये वाला फ्लावर है, ये वाला फ्लावर है, ये वाला या ये वाला। मुझे ऐसा लगता है कि पर्पल कलर का फ्लावर सबसे ज़्यादा है, तो ये वाला फ्लावर हम यहाँ बनाएंगे। और कितने हैं वो? 10। ये हमें कहाँ से पता चला? पीछे दिए गए स्मार्ट चार्ट से, जब हमने यहाँ पर फिल कर दिया। कैसे? चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। अब हमसे कहा इन्होंने ब्लू कलर के कितने फ्लावर्स हैं, तो सीधे ब्लू कलर पे पहुँच जाए। उन्होंने काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हैं ब्लू कलर के फ्लावर्स? 9। अब कहता है कौन सा है नेक्स्ट? रेड। रेड कलर कितने? 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं? 7, राइट। अब नेक्स्ट है ऑरेंज। 1 2 3 4 5। लास्ट में है पर्पल। कहाँ है पर्पल? ये है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो कितने हैं पर्पल कलर के? 10। तो अब ये हमारा स्मार्ट चार्ट तैयार हो गया। अब हमारे को इस पिक्चर को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ब्लू फ्लावर्स कितने हैं? 9, रेड फ्लावर्स 7, ऑरेंज फ्लावर्स 5 एंड पर्पल फ्लावर्स 10, राइट। अब हमारे पास पीछे क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा मोस्ट कलर फ्लावर्स कौन सा है, तो मोस्ट कलर कौन सा है? 10, पर्पल। तो ये वाला फ्लावर हम वहाँ पर बना देंगे। कहाँ पर?
यहाँ पर कौन सा वाला फ्लावर बनेगा, ये वाला। राइट, और कितने फ्लावर्स हैं वो, 10। राइट, अब वो कहता है आर द लीस्ट इन नंबर, लीस्ट माने सबसे कम, वो कौन सा है उसके बारे में यहाँ पर लिखो। तो सबसे कम है ऑरेंज फ्लावर, उसको यहाँ पर हम बना देंगे। कितने हैं, ये सिर्फ 5। राइट, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है आर मोर देन, ये आर मोर देन। राइट, अब यहां पर कुछ भी हो सकता है। कैसे कुछ भी हो सकता है, कि कोई से भी 2 फ्लावर्स आप लिख दो, जो ज्यादा हैं उसको यहां बना दो, जो कम है उसे यहां बना दो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फ्लावर, ये वाला आर मोर देन किससे, इस वाले से। क्यों, क्योंकि ये 10 है और ये 5 है। ऐसे ही आप ये दोनों फ्लावर्स भी बना सकते हो, है ना। तो आप उसका एक ऐसे कर लो। तो ये था हमारा डेटा हैंडलिंग, जिसमें हमें क्या हुआ कि हमें कुछ डेटा जानकारी दी गई थी, उस जानकारी के हिसाब से हमने बाकी चीज़ों को ढूंढा और करा। राइट, अब नेक्स्ट है व्हाट डू वी सी ऑन द रोड। हम रोड पर क्या देखते हैं। लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। ये ध्यान से अब आप इस ट्रैफिक की पिक्चर को देखो। अब हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, कुछ गाड़ियां जा रही हैं, कुछ एक गाड़ी में बच्चे जा रहे हैं, यहाँ कुछ बच्चे पैदल जा रहे हैं, कुछ बाइक पे हैं, कुछ बुलक कार्ट पे हैं, कुछ स्कूल बस में भी जा रहे हैं, कुछ रिक्शे में हैं, कुछ साइकिल में हैं, कोई बच्चा रेडी चला रहा है, कोई रिक्शा जा रहा है, कोई ट्रैक्टर जा रहा है ना, कहीं कार है, कोई स्कूटर में जा रहा है। ये सब हमारे को जितनी भी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, उन्हें आप ध्यान से इसको देखकर ऑब्जर्व करिए। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्मार्ट चार्ट बनाएंगे। क्या है, अब वो कहता है कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट, कि क्या कोई ऐसा घोड़ा भी है जो बिना किसी राइडर के, मतलब उस घुड़सवार के कोई घोड़ा इसमें इस पिक्चर में जा रहा है। ये भी आपको बताना है, ध्यान से देखिए। और साथ ही साथ क्या बताना है, वे ऑफ ट्रेवल, किस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, और हाउ मैनी, कितने हैं। सबसे पहले कहता है वॉकिंग, कितने लोग ऐसे हैं जो वॉकिंग यानी पैदल चल रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे, वापस अपने पिक्चर में जाएंगे जहाँ पर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली है। राइट, हम आ गए। अब जो वॉकिंग कर रहे हैं वो कौन कौन है, 1 2 3 4 5। राइट, अब इन दोनों बच्चों को भी हम काउंट कर लेते हैं, तो 6 और 7। और कोई भी है जो वॉकिंग कर रहा है, नहीं, है ना। तो कितने बच्चे हो गए अगर हम इन दोनों को भी काउंट करते हैं, तो आंसर आएगा 7। यहाँ हम लिख देंगे 7। अब कहते हैं बाइसिकल्स पे कितनी है। अब ध्यान से हम वापस अपनी पिक्चर पे जाएंगे कि बाइसिकल्स पे कितने हैं। आ गए हम पिक्चर पे और हम देखेंगे बाइसिकल पे कितने हैं। ये तो मोटरसाइकिल लग रही है, ये है बाइसिकल 1 2 3। और भी कोई जा रहा है बाइसिकल पे, ध्यान से देखेंगे, नहीं दिख रहा। तो कितने हैं बच्चे जो बाइसिकल पे जा रहे हैं, वो है 3। हम यहाँ पर लिख देंगे 3। अब बता रहे हैं स्कूटर्स पे कितने हैं, तो वापस हम अपनी पिक्चर पे जाएंगे और देखेंगे कि स्कूटर्स पे कितने बच्चे जा रहे हैं। ये स्कूटर पे कितने हैं, 1 2, इधर कितना है 1 2 4, और कहीं है स्कूटर, ये तो बाइक है। तो अब कितने बच्चे हो गए जो स्कूटर पे जा रहे हैं, 1 2 3 4। कितने स्टूडेंट्स हो गए, 4। हम यहाँ पर लिख देंगे 4। अब 1 और 2 हमारे पास और 3 हमारे पास और बचे हैं, 1 2 और 3। तो अब आप देखिए कि कौन कौन से हम इसमें कह सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि बस में कितने हैं, राइट, और ऑटो में कितने हैं, और
बुलक कार्ट पर कितने हैं, राइट। BULLOCK बुलक CART कार्ट। अब हम वापस अपनी इंफॉर्मेशन में पहुंच जाएंगे। बस, अब बस में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें है। अब 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें है। 1 2 3 4 4 5 मान लो इसमें है, तो 5, और ये कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 इसमें है। तो 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 6 23, तो कितने हो गए टोटल, 23, राइट। तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, जहाँ पर हमने अपने स्मार्ट चार्ट में लिखा है। तो कितने थे हमारे, 23, राइट। अब ऑटो में कितने हैं, चलिए उन्हें भी देखते हैं। कहाँ है ऑटो, 1 2 दिखाई दे रहा है, उसके बाद 3 4 5 6, अब यहाँ भी है 7 8 9 10, ऐसे ही 11 12 13 14, और ये भी है 15, राइट। कितने हैं, 15। कैसे कैसे, ऑटो में दिख रहे हैं हमारे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यह है 17 और 18, कितने हो गए, 18, राइट। वो हम कहाँ लिख देंगे, अपने स्मार्ट चार्ट में, कि 18 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑटो से आ रहे हैं, राइट। और हमने लिखा है बुलक कार्ट। अब बुलक कार्ट में कहाँ है, चलिए ढूंढते हैं। अब बुलक कार्ट कहाँ कहाँ है, एक, बस इसमें कितने बच्चे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5, ये हम कहाँ लिख देंगे, अपने स्मार्ट चार्ट में 5, राइट। तो ये था हमारा, हमने क्या करा, डेटा को ध्यान से पिक्चर में देखा, इस पिक्चर को ध्यान से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद उसमें से जो इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली वो हमने स्मार्ट चार्ट में लिख दी। अब इन क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रेवल डू यू सी द मोस्ट, इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रेवल डू यू सी द मोस्ट, यात्रा करने का सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो किस में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं सबसे ज्यादा लोग, वेरी गुड, बस में। किस में है, बस में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वे ऑफ ट्रेवल या व्हीकल डू यू सी द लीस्ट, कौन सा व्हीकल ट्रेवल करने के लिए लोगों के लिए सबसे ज्यादा कम दिखाई दे रहा है, कौन सा है, बुलक कार्ट। यहां पर बुलक कार्ट क्यों आएगा, क्योंकि वो व्हीकल पूछ रहा है, और यहां पर व्हीकल, बुलक कार्ट ही एक ऐसा है जो कि एक सिंगल जा रहा है ना। वैसे तो बाइक भी है जो कि सिर्फ एक ही है, राइट। तो बाइक या बुलक कार्ट हम दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने बुलक कार्ट क्यों लिखा, क्योंकि उस, भले ही एक गाड़ी है लेकिन उसमें थोड़े से ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं, इसलिए हमने उसे प्रेफर किया, राइट। अब वो कहता था नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज मोर देन द नंबर ऑफ, कहता है कि जो लोग पैदल जा रहे हैं वो ज़्यादा हैं, किससे, बाइसिकल से भी आप लिख सकते हो, 7 से नीचे जो भी हैं वो सब आ सकते हैं, स्कूटर से भी लिख सकते हो, और बुलक कार्ट से भी लिख सकते हो। तो जो कि पैदल चल रहे हैं उनकी संख्या साइकिल से जाने वाले, स्कूटर से जाने वाले और बुलक कार्ट से जाने वाले, या अगर हम एक और लिख दें बाइक, तो यहाँ आएंगे 2, है ना। या अगर हम लिख दें ट्रैक्टर तो उसमें सिर्फ एक ही है ना। तो अब यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, बुलक कार्ट, तो हम यहाँ पर किसी का भी नाम लिख देंगे, मान लेते हैं बाइसिकल लिख दिया, राइट। अब वो कहता था नंबर ऑफ बसेस इज लेस देन द नंबर ऑफ, जो बसेस हैं वो कितनी है टोटल, अगर हम ध्यान से देखें तो 4, 1 2 3 4, इनकी संख्या कम है, किससे, जिनकी संख्या ज़्यादा है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अब बस से काउंट करिए क्या चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं आपको,
अब अगर आप कहें कि बसेस जो हैं वो किससे कम है, ऑटो से, जैसे 1 2, और कहाँ है ऑटो, 3 4, और कहाँ है 5 एंड 6। बसेस हैं 4 और ऑटोज हैं 6, तो यहाँ पर आ जाएगा लेस नंबर ऑफ ऑटोज। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम्स डू यू गेट 6। कितने टाइम आपने 6 आएगा, उसके लिए क्या करेंगे हम, हैव यू प्लेड एनी गेम विद डाइस। क्या तुमने कभी कोई गेम डाइस के साथ खेला है। डाइस किसे बोलते हैं, जो लूडो में यूज होती है। हाउ मैनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेस ऑफ अ डाई। एक डाई में कितने डॉट्स होते हैं अलग अलग फेस पे, तो कितने डॉट होते हैं, इसका क्या आंसर होने वाला है। पहले तो ये बताइए कितने साइड होते हैं, 6 साइड होते हैं। कैसे पता, क्योंकि 1 से लेके 6 नंबर तक हर फेस पर डाइस के होता है। एक तरफ 1, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 4, एक तरफ 5 और एक तरफ 6। इन सबको प्लस कर देंगे तो आ जाएंगे कितने डॉट हैं, 6 + 5 11 + 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21। तो कुल मिला के कितने डॉट्स हैं, 21 डॉट्स। ये आप नोटबुक में लिखेंगे, यहाँ पर नहीं। कितने डॉट्स हैं, 21। कैसे, 1 और 2, एक तरफ 1 है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21। तो टोटल डॉट्स कितने हैं डाइस में, 21 डॉट्स। वो कहता है थ्रो अ डाइस, आप उस डाइस को फेंकिए। लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई। अब क्या नंबर आया उसको ध्यान से देखिए। नाउ फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क डैश इन फ्रंट ऑफ दैट नंबर इन द टेबल। अब आपने एक स्मार्ट टेबल या स्मार्ट चार्ट बनाया हुआ है, और करना क्या है इसमें कि जो भी नंबर आपके आया उसको आप एक बार डैश कर देंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उसका कहना है कि अब अगर आपका 3 आया, 3 डॉट्स आए 1 2 एंड 3, तो हम क्या करेंगे, 3 के आगे एक स्लांटिंग लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट टाइम हमने फेंका, फिर 3 आया तो हमने फिर 3 के आगे ऐसे कर दिया। आपने फिर फेंका, अगर हमारा क्या आया 5 आया तो 5 के आगे 1 डैश कर दिया, राइट। तो अब वो कहता है कि कितनी बार थ्रो करना है, थ्रो द डाई 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम। अब आपने क्या करना है, इस डाइस को 30 बार फेंकना है, और जो भी नंबर आता जाएगा उसको ऐसे ही मार्क करते चले जाएंगे स्लैंटिंग लाइन से। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राबिया जो है वो फेंकती है अपनी डाइस को 30 टाइम। कितने टाइम, 30 टाइम्स, और शी गॉट 5 टाइम्स इन हर टेबल शी मार्क्ड 5 टाइम्स। उसको जो 3 है वो 5 बार आता है। कितनी बार आए हैं, 30 में से 5 बार उसके 3 आए हैं, तो उसने क्या करा, 3 के आगे 1 2 3 4 5 लाइन्स डाल दी, राइट। ऐसे ही आपने फिल करना है इस टेबल को। इस गेम को आप खेलें मजे से, और ऐसे ही डॉट्स स्लैंटिंग लाइन डालते जाएं अगर 30 बार टाइम्स इसे खेलते हैं। और उसके बाद आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। विच फेस ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। अब इनमें से जितने भी नंबर्स ज़्यादा आए होंगे उसका यहाँ पर लिख दो कि 6 ज़्यादा है, या 5 आए, 5 बार ज़्यादा आया आपके पास, या 2 ज़्यादा आया आपके पास 30 में से, राइट। अब वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप। अब 6 के आगे कितनी स्लांटिंग लाइन है आपकी, उन्हें यहाँ लिख देंगे। अगर 10 है तो 10 लिख देंगे। अब कहता है 4 कम्स अप मोर नंबर्स ऑफ टाइम देन। अब मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, चलिए मानते हैं कि जो हमने 30 टाइम्स करना था, 1 हमारा 2 टाइम आया, 2 हमारा 4 टाइम आया, ठीक है, 3 हमारा 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 4 14 15 16 हो गए, राइट। जो हमारा 6 था वो आया 1 2 3 4 5 6 7 टाइम आया, तो 7
और 1 2 3 4 यहाँ पे लिख देते हैं, ये है 2, ये 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5 6 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 7, तो यानी कि अभी कितने हो गए, 6 और 4 10 और 2 12, 12 और 7 19। अभी हमारे पास कितने 11 चांसेस और हैं। तो 11 चांसेस में हमने क्या करा, 4 आया हमारे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 5 आया हमारे पास 8 टाइम्स, 8 टाइम्स नहीं, ये 5 आया ना, तो अब बचेंगे 6, 1 2 3 4 5 6 6। अभी कितने टाइम्स हमने चाल खेल ली डाइस से, 2 और 4 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 5 18 और 5 23, 23 और 7 30, 30 चार्ज हमारी पूरी हो गई डाई। तो अब हमने देखा हमारे पास, मान लेते हैं ये फिगर आ गई, ठीक है। अब हमसे कहता है कि विच फेज ऑफ द डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम, कौन सा फेज सबसे ज़्यादा आया। अब इसमें कितने हैं 7, तो कौन सा फेज आया 6 वाला, या तो आप ऐसे बना दो या पहले आप लिख दो, यही बनाना पड़ेगा आपको, तो लिख देंगे 6 वाला फेस आप बना दो। कहता हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम अप, जो 6 ये वाला 6 है कितनी बार आया 7 टाइम, तो यहाँ हम लिख देंगे 7, राइट। अब वो कहता है 4 कम अप मोर नंबर ऑफ टाइम्स देन, जो 4 है वो आया ज़्यादा बार किससे, ध्यान से पढ़ेंगे, 4 कम अप, 4 आया मोर नंबर ऑफ टाइम, ज़्यादा बार किससे, देन। अब 4 से नीचे कौन सा है, 4 से नीचे जो भी संख्या है उसका लिख दो कि 4 आया नंबर ज़्यादा किससे, 4 से नीचे, 4 कितनी बार आया 5 बार, तो 5 से नीचे कौन कौन आए, तो अब 4 से नीचे कितने हैं, ये है हमारा, ये 4 है ना, कहाँ है 4, ये रहा, ये 4 कहाँ पर है, ये रहा, ये 4 कितनी बार आया हमारे पास 5 बार, राइट। तो अब 5 से कम कौन कौन आए हैं, 2 4 बार और 1 2 बार, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2, कुछ भी लिख सकते हैं आप, हम मान के चलते हैं 1, क्योंकि ये सबसे कम बार आया है, राइट। अब वो कहता है कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ द स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टू टेबल्स। अब जो आपके बगल में जो बच्चा है उसके से मिलाकर देखो कि उसके पास कितनी बार टेबल में क्या क्या चीज़ें आई हैं, और उसमें और आपके टेबल में क्या अंतर है, उसे मिलाकर देखो, राइट स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए कि ये सब क्या है, ये डेटा हैंडलिंग है, उसमें हमारे को ध्यान से पहले चीज़ों को समझना है, देखना है, और उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, राइट। किसकी मदद से, स्मार्ट चार्ट की मदद से। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं उनसे ढूंढिए, क्या ढूंढना है, टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, ठीक है ना। क्या कहता है कि आप बात करिए अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनकी फेवरेट स्वीट, उनकी फेवरेट मिठाई कौन सी है, फिल इन द टेबल, और उसे टेबल में फिल कर दीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फेवरेट स्वीट्स कौन कौन सी हैं पहले तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले जलेबी है, दूसरे नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं, गुलाब जामुन, राइट। उसके बाद हम लिखते हैं बर्फी, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कुछ भी जो जो आपको स्वीट्स अच्छी लगती हैं वो आप नाम, उनके नाम आप लिख सकते हैं। और कौन से हैं भाई, रसगुल्ला, राइट। और क्या है, कलाकंद, और क्या है, जलेबी, गुलाब जामुन, बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद और रसमलाई, रस लाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपने अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों से पूछा कि नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जिन्हें जलेबी पसंद है, मान लीजिए 4, ठीक है। गुलाब जामुन कितनों को पसंद है, 8 लोगों को, बर्फी 7 को, रसगुल्ला 10 लोगों को, कलाकंद 4 लोगों को, और रसमलाई 7 लोगों को। मान लिया हमने इन लोगों से पूछा, ठीक है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने आस पड़ोस में भी लोगों से ये चीज़ें पूछकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फ्रॉम द अबव टेबल, अब ये हमारा क्या बन गया, स्मार्ट चार्ट बन गया।
अब हमारे को इस चार्ट को देख के सारी जानकारियां पता चल जाएंगी। कैसे पता चल जाएंगी? नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा है, फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे ज़्यादा फेवरेट स्वीट कौन सी है? अब वो फेवरेट स्वीट वही होगी ना जो सबसे ज़्यादा खाई गई जाएगी। सबसे ज़्यादा कौन सी खाई गई है? 10 नंबर। कौन सा है वो? रसगुल्ला। यहाँ पर आप लिख दोगे रसगुल्ला। ऐसे ही लीस्ट फेवरेट स्वीट, लीस्ट मतलब सबसे कम जो फेवरेट है लोगों की, जो सबसे कम खाई गई है, वो कौन सी है? जलेबी। अब वो पूछता है डैश इज लाइक मोर देन, ठीक है, कि कौन सी स्वीट ऐसी है जो कहता है नेम ऑफ द स्वीट, उस स्वीट का नाम लिखिए। तो कौन सी है? इज मोर लाइक मोर देन। अब अगर हम कम से कम भी बात करें तो 7 वाली बर्फी या रसमलाई? रसमलाई इज लाइक मोर देन। किससे ज्यादा पसंद करते हैं लोग रसमलाई को? रसमलाई को 7 लोग पसंद करते हैं। और इससे कम कौन किसको पसंद करते हैं? कलाकंद को या जलेबी, कुछ भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ कलाकंद लिख दिया, कलाकंद। तो कहता है रसमलाई इज लाइक मोर देन कलाकंद, लोगों को कलाकंद से ज्यादा रसमलाई पसंद है। ऐसे वो कहता है इज लाइक्ड मोर देन, ऐसे भी स्वीट का नाम लिख दीजिए। अब क्या है? रसगुल्ला इज लाइक मोर देन, रसगुल्ला किससे ज्यादा पसंद किया जा सकता है? बाकी किसी का भी नाम लिख सकते हो, छोटे से छोटा, क्योंकि सब उससे कम खाते हैं, खाने वाले लोग हैं। हम गुलाब जामुन लिख देते हैं। अब रसगुल्ला क्योंकि सबसे ज्यादा है तो उससे नीचे वाली कोई भी संख्या लिख सकते हैं यहाँ पर, रसगुल्ला, जलेबी, गुलाब जामुन, कुछ भी। ऐसे ही इज लाइक मोर देन, ऐसे ही किसी भी 2 स्वीट्स का नाम लिखकर आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम एनिमल्स अराउंड यू, साथ ही साथ आप जानवरों के बारे में भी पता कर सकते हैं कि कौन सा जानवर तुम्हारे बगल में कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आस्क योर फ्रेंड अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम, फिल इन द टेबल। अब अपने दोस्तों से पता करो कि उनके घर में कितने कितने लोग रहते हैं। शुड आई मेक अ स्मार्ट चार्ट अबाउट स्मार्ट हॉर्सेज लिविंग टुगेदर, क्या हमें उनका भी चार्ट बनाना चाहिए? ये अपनी कहानी कह रहे हैं घोड़े साहब। अब वो कहता है कि अपने दोस्तों से पूछे नंबर ऑफ पीपुल लिविंग टुगेदर, कितने लोग ऐसे हैं जो आपस में साथ रहते हैं। ये है एक अलोन, कितने हैं? 2 पीपल कहाँ हैं? 3 पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल, 6 पीपल, 7, 8, 9 और उससे भी ज़्यादा अगर कहीं है तो वो लिखना है। अब मान लेते हैं आपने पूछा कि हाउ मैनी फैमिलीज, जिसमें सिर्फ एक अकेला रहता हो, कोई भी नहीं है। 2 पीपल्स जिसमें रहते हो वो 2 फैमिलीज़ हैं। 3 पीपल्स जिसमें रहते हो वो 7 फैमिलीज़ हैं। 4 पीपल जिसमें रहते हैं वो 10 फैमिलीज़ हैं। 5 पीपल वाली 4 हैं। 6 पीपल वाली 1 है। 7 पीपल वाली 3 हैं और 8 पीपल वाली 8 हैं। और यहाँ पर कितने भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं 16 पीपल, वो 1। राइट, इस तरीके की बना दी। अब आपने स्मार्ट चार्ट तैयार हो गया आपका। अब आपने सीधे सीधे लिखते चले जाना है आंसर। मोस्ट फैमिली हैव डैश पीपुल लिविंग इन देयर होम, ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं जिनमें इतने पीपल इनके घर में रहते हैं। तो कितने परिवार है, ऐसे कौन से परिवार हैं जिनमें कितने रहते हैं? मोस्ट फैमिली हैव, ज़्यादातर फैमिली हैं जिनमें कितने लोग रहते हैं? सबसे ज़्यादा लोग किन फैमिली में रहते हैं? 4 पीपल्स हैं 10 परिवारों में। तो मोस्ट फैमिली हैव 4 पीपल्स लिविंग इन देयर होम, ज़्यादातर परिवारों में 4 लोग रहते हैं उनके घरों में। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज, सबसे छोटी संख्या क्या है जिनमें लोग रहते हैं, वो कौन सी है? वो है 16 पीपल वाली और 6 पीपल वाली। अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, अगर हमें कंफ्यूजन हो रहा है कहीं भी तो इसको 9 कर लो। तो अब कहते हैं 16 पीपल वाले कितने हैं? 1। तो द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ होम इज 16। राइट। अब वो कहता है द नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल इन, कि उन फैमिलीज की संख्या बताओ जिनमें 4 लोग रहते हैं। कहाँ हैं 4 लोग? ये रहे। इसमें कितने परिवार हैं? 10। तो इसका आंसर आएगा 10। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो जो जानकारी हमें दी गई है उस जानकारी को देकर हम आंसर्स कर सकते हैं।
राइट। अब है व्हाट हैव योर क्लासमेट्स ब्रॉट फॉर लंच टुडे, फाइंड आउट एंड नोट डाउन, कि आपकी क्लास में आपके दोस्त खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं अपने लंच बॉक्स में, उनको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसे पहले फूड आइटम्स देख लेते हैं। क्या है फूड आइटम्स में, हम उनके नाम लिख देते हैं। पराठा एंड सब्जी। सबसे ज़्यादा लंच में यही होता है ना। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या होता है, मान लो ब्रेड। तीसरे नंबर पे मैक्रोनी। और क्या हो सकता है, पराठा एंड सब्जी, रोटी सब्जी, और रोटी सब्जी, मैक्रोनी, ब्रेड, पराठा और सब्जी। और क्या क्या लंच में ज़्यादातर आता है, मान लो कोई स्वीट्स, ठीक है ना, मिठाई या कोई भी खाने की मीठा खाना। तो पराठा और सब्जी कितने लोग लेके आए हैं, अब मान लेते हैं आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। तो पराठा और सब्जी लेने वालों में है कितने बच्चे, 4, ब्रेड 1, मैक्रोनी 3, रोटी सब्जी 10, और स्वीट्स 2। कितने हो गए ये, 10, 3, 13, 14, 15, 16 और 4, 20 हो गए कंप्लीट। तो अब क्या हुआ कि आपकी क्लास में पराठा और सब्जी लेके आए हैं 4 स्टूडेंट्स, ब्रेड लेके आए हैं 1, मैक्रोनी लेके आए हैं 3, रोटी सब्जी लेके आए हैं 10, और स्वीट्स लेके आए हैं 2 बच्चे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। अब आपको उसको शॉर्ट करना है। फूड आइटम ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा बच्चे क्या लेकर आए हैं खाने का आइटम, रोटी और सब्जी। और फूड आइटम ब्रॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे कम क्या लेके आए हैं बच्चे, ब्रेड। राइट, BREAD, ब्रेड। ठीक, तो इसी प्रकार आपको पिक्चर्स दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। कहता है गेटिंग स्मार्ट विद चार्ट्स, चार्ट के साथ साथ आप भी स्मार्ट हो जाइए। अटेंडेंस बोर्ड, क्या डेट है, 8 फरवरी 2007 में अटेंडेंस बोर्ड है क्लास का, कि क्लास में कौन कौन सी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसमें, कितने स्टूडेंट्स अब प्रेजेंट हैं और कितने अपसेंट हैं। तो क्या करा उन्होंने, क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल, 27, सेकंड में 23, थर्ड में 24, फोर्थ में 22, फिफ्थ में 25। कितने प्रेजेंट हैं, फर्स्ट में 25, यानी अपसेंट कितना हो गए 2, सेकंड में कितने प्रेजेंट हैं 22 अपसेंट, 21 अपसेंट, 18 अपसेंट और 23 एब्सेंट। राइट, अब वो कहता है दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, इसमें हमारे को हर क्लास के कितने बच्चे हैं ये पता चल रहे हैं। इट ऑल्सो शोज, ये भी बता रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट, और ये भी बता रहा है कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने बच्चे एब्सेंट हैं। तो वो कहता है हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल, स्कूल में सारे के सारे कितने बच्चे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में जितने बच्चे हैं उन सबको प्लस कर देंगे। तो इन्हें प्लस करते जाइए, तो जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आप लिख देंगे। अब वो क्या आंसर आने वाला है, इसे आप सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। अब वो कहता है हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, तो सारे के सारी क्लासों में टोटल कितने बच्चे ऐसे हैं जो एब्सेंट हैं। तो इनको जो एब्सेंट वाले हैं उनको प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए, तो वो वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब वो कहता है कि ये है कि वो कहता है एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट, अब आपने एक चार्ट बनाना है जो बच्चे एब्सेंट हैं उसके लिए। अब चार्ट कैसे बनता है, क्लास फर्स्ट में कितने एब्सेंट हैं 2, आपने फेज बना दिया हर एब्सेंट बच्चे के लिए, एक बच्चा एब्सेंट है तो एक फेज, 2 बच्चे एब्सेंट हैं तो 2 फेज, और उससे ज़्यादा है तो उतने फेज बनाते चले जाएंगे। राइट, तो क्लास फर्स्ट में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे 2, तो हमने कितने फेज बनाए 2 फेज। क्लास सेकंड में 1, तो फेज बनाया हमने 1।
क्लास 3 में 3 और क्लास 4 में 4, तो इनमें यहाँ पे 3 और 4। तो ऐसे ही आपको क्लास 5 में बनाना है कि क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स अब एब्सेंट है, 2। तो आपने यहाँ कितने फेज बनाएंगे? वेरी गुड, 2। तो कहते हैं दिस इज अ चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स, ईच एब्सेंट स्टूडेंट इज शोन बाय अ फेस। कि ये जो चार्ट हमारे को ऊपर दिखाई दे रहा है, ये हमें बता रहा है कि क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं। उसके लिए हमें क्या पता चलना है कि अगर हर एक बच्चे के लिए उन्होंने एक फेस बनाया है, अगर उसके 2 फेसेस का मतलब 2 बच्चे एब्सेंट हैं, एक फेस है तो एक बच्चा एब्सेंट है, राइट। अब कहता है इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। तो 5th क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट हैं वो आपने इसमें बनाकर बता देना है, राइट। अब वो कहता है नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इन चार्ट्स को देखो और इन ब्लैंक्स को फिल करो। द क्लास विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इन इज, कि वो उस क्लास का नाम बताओ जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं। तो कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे एब्सेंट हैं वो कैसे पता चलेगा? एब्सेंट्स की संख्या किस क्लास में ज़्यादा है वो देख लेते हैं चार्ट में। अब हम चार्ट में आए, हमने देखा कि एब्सेंट सबसे ज़्यादा किस में है, क्लास, देखो 4th है संख्या जो एब्सेंट की सबसे ज़्यादा है, वो कौन सी क्लास में है? 4th में। तो हम क्या लिखेंगे कि जो कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा एब्सेंट है? क्लास 4th। या ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे वहाँ लिखा है CLASS, क्लास 4th, ऐसे लिखेंगे। अब वो कहता है कि द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, वो कौन सी क्लास है जिसमें सबसे कम बच्चे एब्सेंट हैं? तो वो है क्लास 2nd। उसमें कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 1, ठीक है। द क्लास विद 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज, वो कौन सी क्लास है जिसमें 3 बच्चे एब्सेंट हैं? टेबल देखेंगे हमें पता चल जाएगा। अब वो कहता है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4th एंड क्लास 5th आर, वो कहता है उन संख्या क्या है उन बच्चों की जो क्लास 4th में एब्सेंट हैं और क्लास 5th में एब्सेंट हैं। तो हम टेबल में देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्लास 4th में तो हमारे पास वेरी गुड 4 स्टूडेंट एब्सेंट हैं और क्लास 5th में हमारे पास 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, राइट, गुड। अब नेक्स्ट कहता है हाउ लॉन्ग इज योर हैंड, आपका हाथ कितना लंबा है ये हम नापेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। बस हमें करना क्या है कि जो डिटेल हमारे को मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हमने उसे इकट्ठा किया और स्मार्ट चार्ट में कन्वर्ट कर दिया, स्मार्ट चार्ट में हमने उसे बना दिया, राइट। तो वो कहता है मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, 4 दोस्तों का ग्रुप बनाइए। कट स्ट्रिप्स फ्रॉम द वेस्ट पेपर, और स्ट्रिप मतलब धारियां या पट्टियां काट लीजिए वेस्ट पेपर में से। द स्ट्रिप शुड बी ऑफ द सेम विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है ना, किसकी, स्ट्रिप की, वो बराबर होनी चाहिए, लंबाई अलग अलग हो सकती है। अब वो कहता है मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड, आपने हर एक बच्चे के हैंड को नापना है विद द पेपर स्ट्रिप, किससे, ये जो पेपर की स्ट्रिप उन्होंने बनाई है उससे, राइट। उसके बाद कहता है कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसके बाद जब आप उसका पूरा हाथ नाप लेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक, इस फिंगर की टिप से लेके ये जो यहाँ तक, राइट, तो वहाँ तक अब नाप लेंगे तो वहाँ से कागज को फाड़ लेंगे और उस पर अपना नाम लिखकर छोड़ देंगे, जैसा कि इन्होंने यहाँ पर किया है, गुरिंदर है ना, बिंदु, हरी, इस तरीके से लिख देंगे। अब वो कहता है रोहन, जैकब एंड गीता ऑल्सो मेजर देयर हैंड्स, दे स्टक देयर स्ट्रिप एज शोन। रोहन, जैकब और गीता ने भी अपने हाथों को नापा और उन्होंने उसकी पट्टियों को इस तरीके से चिपका दिया जैसे कि आप देख रहे हैं। अब उन्होंने क्या बनाया कि लेंथ ऑफ हैंड कितनी थी, 8 सेंटीमीटर रोहन की, गीता की 9 सेंटीमीटर और जैकब की 10 सेंटीमीटर। नीचे इन्होंने क्या लिख दिया, एक तरफ रोहन, गीता और जैकब। अब ध्यान से पिक्चर को देखो और आंसर करो। वो कहता है लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक, द लेंथ ऑफ जैकब हैंड इज मोर या लेस भरना है देन गीताज हैंड, जो जैकब के हैंड की जो लंबाई है वो गीता के हैंड से ज़्यादा है कि कम है। तो अब ध्यान से देखो कि जैकब की 10 सेंटीमीटर और गीता की 9 सेंटीमीटर है, तो जैकब की ज़्यादा है तो आ जाएगा हैंड इज मोर देन गीताज हैंड, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ गीताज हैंड इज डैश मोर और लेस आएगा देन रोहन हैंड, रोहन का कितना है 8 सेंटीमीटर और गीता की कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो किसकी लंबाई, गीता की हैंड की लंबाई क्या है, मोर है कि लेस है, वेरी गुड, मोर है ना, क्योंकि ये 9 है सेंटीमीटर है।
तो मोर आ जाएगा। अब नेक्स्ट कहता है डैश हैज़ द लॉन्गेस्ट हैंड, किसका सबसे लंबा हाथ है? जिसकी सबसे लंबी 8 9 10 10 वाले का हाथ सबसे लंबा होगा, यानी कि जैकब। हैज़ द शॉर्टेस्ट हैंड, किसका हाथ सबसे छोटा है? वो लिखना है। अब वो कहता है कि इन द चार्ट बिलो स्टिक द स्ट्रिप ऑफ ऑल द फ्रेंड्स इन योर ग्रुप। अब आपके ग्रुप में कितने कितने ग्रुप बनाया था? 4 4 का ना। तो अब आपने भी अगर ग्रुप बनाया तो आपके ग्रुप में सब अपने दोस्तों की जो हैंड्स की लंबाई है उसको यहाँ पर चिपका दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। और कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप्स, जैसे ही जगह दी है ना, ऐसे ही जगह आप भी उन 2 स्ट्रिप्स के बीच में ज़रूर दीजिएगा। राइट, मज़ा आएगा, करके देखिएगा। एंड नाउ चिल्ड्रंस कमिंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अब आप अलग अलग चीज़ों को देखिए कि बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल आ रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल, पिक्चर को ध्यान से देखिए और टेबल को फिल करिए। वे ऑफ कमिंग, बच्चे कैसे कैसे आ रहे हैं वो यहाँ लिखते चले जाना है आपने। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे ऐसे हैं। अब जैसे उसने दिया ट्रैक्टर, ट्रैक्टर कहाँ है? ये रहा। क्या ट्रैक्टर में कितने बच्चे हैं? 1 2 3, ऐसे ही 3 लिख दिया उसने। अब आप देखो बच्चे कैसे कैसे आ रहे हैं, बस से, बाइसिकल से, उसके अलावा स्कूटर, और उसके अलावा रिक्शा। और आगे भी रखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि कार है ना, और वॉकिंग, और ये देखो आप ध्यान से देखेंगे तो हॉर्स पे भी आ रहा है एक, है ना, ये वॉकिंग आ रहे हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब जैसे हमने यहाँ लिखा बस, तो बस में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। बाइसिकल में कितने हैं? 1 2 3 4 5, और कोई आ रहा है बाइसिकल में? नहीं। तो कितने स्टूडेंट्स हो गए? 5। और स्कूटर में कितने हैं? 1 2 एंड 3, तो यहाँ लिख दिया 3। और रिक्शा में कितने हैं? 1 2 3 4। अगर आप बाकी भी चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कार में कितने आ रहे हैं? 1 2, और कहाँ है कार? 3 4 5, कितने बच्चे हैं? 5। वॉकिंग करते हुए कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। ये भी वैसे वॉकिंग में गिना जाएगा, लेकिन हम इन्हें छोड़ देते हैं, आ गया 8। ऐसे ही आप इस तरह का टेबल आप बना दे सकते हैं। अब वो कहता है 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर से 3 बच्चे आ रहे हैं। वी राइट 3 इन द टेबल, हमने टेबल में 3 लिख दिया। ऐसे भी कहता है वी ऑल्सो ड्रॉ 3 फेसेस ऑन टॉप, ठीक है ना, ऑफ ट्रैक्टर इन द चार्ट, हमने 3 फेसेस बना दिए जहाँ पर जो ट्रैक्टर से आ रहे हैं। आपको कहते हैं ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रंस कम बाय बस, बाइसिकल एक्सेट्रा। अब आपने इनके फेस बनाना है। जैसे बस में कितने बच्चे आ रहे हैं? 9, तो आपने यहाँ पर 9 फेस बनाने, राइट। और उसके बाद कहते हैं बाइसिकल, बाइसिकल में कितने हैं? 5, तो यहाँ 5 फेस बनेंगे। रिक्शा में कितने हैं? 1 2, ये देखो कितना है रिक्शा, रिक्शा में 4 है, तो यहाँ 4। और ऑन फुट यानी वॉकिंग करते हुए जो आ रहे हैं वो कितने हैं? उतने फेस यहाँ पर बन जाएंगे। हाउ मैनी इन योर क्लास हैव नेवर हैड अ राइड ऑन मी, आपकी क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ऊँट पर सवारी नहीं की है? ये आपसे पूछ रहा है। कौन? ये क्या बोल, समझ में आ गया क्वेश्चन ये इजीली? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपने स्कूल में जाकर अपने टीचर से पूछ सकते हैं, राइट। नाउ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आपने टेबल तैयार कर दिया। वो कहता है फिल इन द ब्लैंक। द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, ज़्यादातर बच्चे किससे आ रहे हैं स्कूल? वो लिखना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल कितने हैं? वो लिखना है। इज़ लेस और मोर देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल, जो बाइसिकल से आ रहे हैं और जो पैदल आ रहे हैं उनमें से कौन ज़्यादा है? मतलब कि जो पैदल आ रहे हैं उनकी संख्या साइकिल से आने वाले बच्चों से ज़्यादा है कि कम है? वो लिखना है मोर और लेस। वो कहता है कि द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, जो बच्चे सबसे कम संख्या में किस चीज़ से बच्चे स्कूल आते हैं, यानी कि जो बच्चे सबसे कम सवारी लेते हैं उस सवारी का नाम आपने बताना है, राइट। अब वो कहता है सो इज नॉट दिस अ स्मार्ट चार्ट,
क्या ये वाकई स्मार्ट चार्ट नहीं थे? बाय सिंपल लुकिंग एट इट वी कैन नो सो मच, कि हम अगर हम सिर्फ देखें तो हमारे को बहुत सारी चीज़ें आसानी से पता चल सकती हैं। लेट अस मेक मोर सच चार्ट्स, चलिए कुछ इस तरह के और ज़्यादा चार्ट हम बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स जो अभी पीछे देखे और हमने चार्ट्स बनाए, तो तुम्हें लगता नहीं है कि वो जो चार्ट्स हैं वो वाकई स्मार्ट चार्ट हैं? लगता है ना? क्यों? क्योंकि उन छोटे से टेबल्स को देख के, उन चार्ट्स को देख के ही हम सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। चलो हम और भी कुछ चार्ट बनाते हैं। वो कहता है प्रैक्टिस टाइम, मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू लाइक। आप भी अपना चार्ट बनाओ अपने आसपास की चीज़ों को देखकर। तो सबसे पहली चीज़ क्या ऐसे बनानी है आपने? विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर, कि कौन कौन सी बर्ड आपने देखी हैं, या वो कह रहा है कि कौन कौन से कलर की बर्ड्स आपने देखी हैं सबसे ज़्यादा, मोस्ट। तो अब आपने इस तरीके से कुछ अलग अलग बर्ड्स जैसे पैरट, पिकॉक या जो भी बर्ड्स आपने देखी हैं, पिजन या क्रो, ठीक है ना, या उनके उनके कलर लिखेंगे। जैसे कि आपने लिखा कि कलर्स कह रहे हैं ना वो, विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स। तो जैसे कि आपने ग्रीन कलर की बर्ड्स कितने देखी हैं, तो उसके लिए टेबल क्या बनेगा? कलर ऑफ बर्ड एक, और दूसरे टेबल में बनेगा नंबर ऑफ बर्ड्स। तो क्या हो गया? कलर ऑफ बर्ड मान लेते हैं ग्रीन, उसके बाद ग्रे, ठीक है ना। नंबर ऑफ बर्ड्स, अब मान लो ग्रीन कलर की आपने कितनी बर्ड्स देखी हैं, क्या है? कलर ऑफ बर्ड्स, और दूसरा क्या? नंबर ऑफ बर्ड्स। ये आप नोटबुक में बनाएंगे। अब जैसे ग्रीन कलर की, तो ग्रीन कलर का कौन सा होता है? पैरट होता है, और मुनिया भी होती है, तो मान लेते हैं 2। और ग्रे कलर के आपने कितने देखे हैं? मान लो 1 या 2 या 3 देखे हैं। तो वैसे इस तरीके का चार्ट आप बनाएंगे। ऐसे ही विच इज द एनिमल विच इज लाइक मोस्ट एज अ पेट, कि कौन सा ऐसा जानवर है जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है पेट के मामले में। मतलब कि कौन सा जानवर ऐसा है जिसे लोग सबसे ज़्यादा पालना चाहते हैं। तो हम उसके लिए कैसे टेबल में क्या बनाएंगे? नेम ऑफ एनिमल, लाइक्ड बाय पीपल, PEOPLE, पीपल। तो नेम ऑफ एनिमल जैसे मान लो कैट, CAT, कैट। क्या है? CAT, कैट। डॉग, काव, और रैबिट। और क्या पालते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। अब कितने लोग हैं जिन्होंने कैट पाली है? ये जो पालना पसंद करेंगे, मान लें 3 जी। डॉग 10 या 20, काव 5, और रैबिट 1। इस तरह से एक टेबल तैयार हो जाएगा, राइट। एंड लास्ट में जो सबसे लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की या इस पूरे टॉपिक की, वो है अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक। वो वेजिटेबल जो आप पसंद नहीं करते। विच वेजिटेबल इज मोस्ट डिसलाइक, आस्क योर फ्रेंड्स एंड कंप्लीट द टेबल। अब आपने क्या करना है? 2 टेबल बनानी है। उस टेबल में आपने क्या है? स्मार्ट चार्ट बनाना है, वेजिटेबल डिसलाइक और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कौन सी सब्जी जो पसंद नापसंद है लोग बच्चों को, और कितने बच्चों को वो सब्जी नापसंद है। तो सबसे पहले हमारे को लिस्ट बनानी होगी उन सब्जियों की जो हम सब्जियां खाते हैं। तो सबसे पहले क्या है? पंपकिन, ऐसे ही कैरेट, कैबेज, कर्ली फ्लावर। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स के नेम लिखेंगे और फिर अपने दोस्तों से पूछेंगे कि भाई पंपकिन किस किस को पसंद नहीं है। मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट्स ने बोला। कैरेट कितनों को पसंद नहीं है? मान लो 1। इसी प्रकार आप करते चले जाएंगे। और यहाँ पर, और अगर आपको फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं तो अपने घर के मेंबर्स से आप पूछ सकते हो, उनके नाम लिख सकते हो, या उनके। तो कहता है यूज दिस टेबल टू ड्रॉ फेस इन द चार्ट बिलो, ड्रॉ 1 फेस फॉर ईच चाइल्ड ऑन टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिसलाइक।
अब आपने उतने फेस बनाने हैं जितने कि वो सबसे ज़्यादा नापसंद है लोगों को, उतने बनाने हैं। जैसे कि अब आपने लिखा, यहाँ पर लिख देंगे पम्पकिन। उस पे कितने, पम्पकिन में कितने हैं 3, तो हम यहाँ पे 3 फेस बनाएंगे, राइट। अब ऐसे ही दूसरे नंबर पे कैरेट, आपने लिख दिया कैरेट, उनको लिख सकते हैं। इस प्रकार आप फेस बनाते चले जाएंगे। अब वो कहता है द मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल इज, तो सबसे ज़्यादा लोगों को नापसंद, आपके बच्चों को, अपने साथियों को सबसे नापसंद सब्जी कौन सी है, उसका नाम लिखना है। और कौन सी सब्जी जो है जो लोगों, सबसे कम बच्चों को नापसंद है, उसका नाम आपने लिखना है। समझ गए आप? तो ये था हमारा चैप्टर स्मार्ट चार्ट, जिसमें कि हमने डेटा हैंडलिंग को सीखा और डेटा हैंडलिंग के बारे में जाना कि क्या वो चीज़ होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।